ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोमेश जी कहते हैं कि तदंतर भगवान महेश्वर जी के पास सप्त ऋषिगण सहसा हिमाचल के पास आए। उनको देखकर उन्होंने मन से बड़ी प्रसन्नता की। उन्होंने उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक महर्षियों से कहा कि आप लोग कैसे पधारे, आपने आगमन का कारण बतलाइए। तब सप्त ऋषि कहने लगे कि हे हिमाचल, हे पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के विवाह के लिए आपके पास आपकी कन्या को देखने के लिए आए हैं। तो राजा हिमाचल कहने लगे कि हे महाराज, मेरी तो पुत्री है, लेकिन आप ही ऋषिगणों की कृपा से ऐसी अद्भुत पुत्री है। उन्होंने हंसते हुए अपनी कन्या को बुलाया। फिर उन्होंने सब लोगों ने माँ भगवती का दर्शन किया। अब वहां पर सप्त ऋषियों ने कहा कि हे हिमाचल, परम विरक्त कामदेव को नाश करने वाले, काम को जलाकर भस्म करने वाले ऐसे भगवान शंकर का विवाह तुम्हारी पुत्री से होने का विचार किया गया है। इतनी वार्ता होने के बाद में राजा हिमाचल ने पूछा कि हे देव, जो अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन है, जिसका कोई आजीविका नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, देखने में मूर्ख लगता है, ऐसे पुरुष को कन्या देना अच्छा माना जाएगा या नहीं? ऐसे मूर्ख विरक्त स्वयं ही अपने आप को बड़ा मानने वाला रोगी तथा प्रमादी हो, ऐसे पुरुष को कन्या कौन देगा? तब महर्षियों ने उन्होंने तीव्र तपस्या की और उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की। उन पार्वती देवी के ऊपर भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। हे पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। अपनी पुत्री को पार्वती, जिसे तुम समझ रहे हो, वो पूर्व जन्म में पहले ही माता सती के रूप में दक्ष प्रजापति की कन्या रह चुकी हैं। अब ऐसी वार्ता को सुनकर हिमाचल ने अपने सहयोगी पर्वतों को बुलाया। कहा कि हे मंदराचल, हे मैनाक, हे गंधमादन, हे मेरु, हे निषाद, हे आदि आदि पर्वत आचल आदि, आप सब लोग यथोचित सम्मत हैं और मैं आप लोगों से अपनी पुत्री का विवाह का भगवान शंकर से करने के विचार में हूँ। आप लोगों का क्या विचार है? तो इतनी कथा सुनने के बाद में सारे पर्वतों ने कहा कि हे हिमाचल, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे यहाँ पर एक सिद्ध कन्या ने जन्म लिया है और उसका वर्ण स्वयं भू भगवान शंकर करेंगे, जो स्वयं रुद्र हैं, और ये रुद्राणी है जो तुम्हारे घर में पार्वती के रूप में साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई हैं। इस प्रकार की वार्ता को सुनकर हिमाचल संतुष्ट हुए और उन्होंने सप्त ऋषियों से कहा कि आप पुनः जो है भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनको जाकर कहें कि अमुक लग्नों में भगवान शंकर और पार्वती का कन्यादान हम अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर वो सप्त ऋषियों को विदा किया। सप्त ऋषि ने विवाह कैसे होगा, क्या क्या कार्य होगा, ऐसे विचारों को करते हुए वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे और नाना प्रकार के विवाहों की व्याख्यान होने लगे। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि
नारद जी पहले आए थे हिमाचल को, क्या गए थे? ब्रह्म देवता के कहने के बाद में नारद जी आए थे। उन्होंने कहा था कि हे राजा हिमाचल, ये जो तुम्हारी कन्या है ना, जिसे तुम साधारण समझ रहे हो, ये साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात आदि शक्ति माता जगदम्बा है, जो पहले सती थी, अब पार्वती के रूप में यहाँ पर पृथ्वी लोक के ऊपर में आई है। ऐसी आदि शक्ति माँ भगवती जगदम्बा तुम्हारे घर में पार्वती रूप में अवतरित हुई है, जिनका पहले से ही महादेव के साथ में संबंध है। ऐसे भूत भावन महादेव, जिनको वो पहले ही अनुप्रिया है, जिनकी वो पहले ही प्रिय गामिनी है, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर में कन्या रूपेण ऐसी माँ भगवती तुम्हारे घर में प्रकट हुई है। अब ऐसी कथा को जब उन्होंने, नारद जी ने राजा हिमाचल को कहकर चले गए थे, तो उसके बाद में उन्होंने जाकर विश्वलोक में भगवान नारायण को कहा कि प्रभु, आपके द्वारा और ब्रह्म देवता के द्वारा कथना अनुसार मैंने राजा हिमाचल को ये गुप्त वार्ता कह दी है। अब राजा हिमाचल तो जानते हैं कि भगवान शंकर कौन है, त्रिदेव में एक देव महादेव हैं, लेकिन उनकी जो स्त्री है मैना, वो नहीं जानती है कि ये त्रिदेव में कौन से ऐसे देव हैं। अब उन्होंने मन विचार किया कि जब तक विवाह का वैसे कहीं पे पूर्ण रूप से प्रकाश मैं तब तक नहीं डालूंगा जब तक बात कुछ आगे ना बढ़ जाए। अब ऐसी वार्ताओं को सुनकर उन्होंने क्या करा कि भगवान नारायण के पास में सब देवी देवतागण एकत्रित हुए। इंद्र ने कहा कि प्रभु, नारद जी ने आपकी वार्ता को भगवान शंकर के माध्यम से राजा हिमाचल को कह दिया है, अब कृपा करके आप शुभ लगन देख के वहां पर विवाह की तैयारी करवाने का उद्घोष करवाइए। तब भगवान नारायण कहने लगे कि एक काम करो कि अभी विवाह की उद्घोष कराने से पहले सबसे पहले सप्त ऋषियों को नीचे भेजो। आज के अध्याय में आप लोगों ने सुना कि सप्त ऋषियों को जाकर भेजो और सप्त ऋषियों को बोलो कि देखो, विवाह का ऐसे ऐसे लगन तैयार किया जा रहा है, अब तुमने पानी ग्रहण संस्कार करवाना है अपनी पुत्री का भगवान शंकर महादेव से। जाकर इनको भेजो, जब ये आ जाएंगे तब फिर विचार किया जाएगा। अब इतनी कथा होने के बाद सप्त ऋषि पृथ्वी लोक पे से आए और राजा हिमाचल को जाकर कहा कि देखो राजा हिमाचल, जैसा कि तुम्हें पहले ही ज्ञात है कि ये जो तुम्हारी कन्या है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये आदि शक्ति माँ भगवती जगदम्बा है, जो पहले सती थी और अब माँ पार्वती रूप में तुम्हारे घर में आई हैं। हम लोग तुम्हारे यहाँ पे आए हैं, अपनी पुत्री का तुम विवाह भगवान शंकर के साथ कर दो। ऐसी विचारों को उन्होंने रखा। तो वो राजा हिमाचल ने इतने में अपने भाइयों से बात की थी। उनके भाई थे जो और पर्वत थे, मंदराचल पर्वत था, सुमेरु पर्वत था, हिमवान था, इन पर्वतों से बात किया। तो उनका एक भाई बोला कि भैया एक बात बताओ कि लोग बेटी का जो विवाह करते हैं तो किसी बड़े घर में करते हैं। अब तुम भी कंदरा में रहते हो और तुम्हारे ही अंदर में वो भोलेनाथ रहते हैं, वो भी एक गिरी के अंदर में रहते हैं, कैलाश पर्वत के ऊपर में निवास है। अब ऐसे अद्भुत योगी के साथ में अपनी इतनी सुकुमारी कन्या को देना क्या ठीक होगा, जो ना तो कोई जीविका चलाता है और ना ही उसके पास में कोई धन संपदा ऐसी वैभवता है जिसकी लालसा उसको हम अपनी कन्या को दो या उसका अनुभोग उसको आगे मिले। अब जब इतनी सारी वार्ताओं को राजा हिमाचल के भाइयों ने हिमाचल को कह दिया, तो उन लोगों की बातों को सुनकर राजा हिमाचल के मन में एक विचार आ गया कि ये बात ठीक है, ये आदि शक्ति जगदम्बा है, लेकिन मैं ऐसे अपनी कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ कैसे कर दूं जब तक उनके पास कुछ ना हो। अब वो इतनी वार्ता को पहले ही अपने भाइयों के साथ कर चुके थे नारद जी के कथना अनुसार।
अब उन्होंने क्या करा कि सप्तऋषियों को कहा कि महाराज आप कहने तो आए हो और आपने पार्वती जी को भी बुलाया है देखने के लिए, तो मैं आपको कहूं कि ऐसे दर्शन करने से पहले एक बात हमारी सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि बोलो। तो उन्होंने कहा कि देखो कि वैसे तो नारद जी मुझे कह गए कि ये महादेव है, मैंने कई कथाओं में वर्णन भी सुना है कि ऐसे महादेव हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनको देखा नहीं है, तो उनको मुझे देखना भी है। तो वो सप्तऋषि कहने लगे कि जो कई कल्पों तक तपस्या करते हैं तब जाके भगवान शंकर के अद्भुत दर्शन होते हैं, त्रिदेव में से एक देव है, और तुम कह रहे हो ऐसे ही दर्शन हो जाए। तो कहने लगा कि अच्छा वो तो चलो ठीक है, लेकिन आप कन्यादान करोगे वो कौन से तपस्या पे होगा? तो उन्होंने कहा कि वो तपस्या तो तुम्हारा पुत्री रतन के वजह से हो रहा है, वैसे तुम्हारी कोई क्वालिटी नहीं है। अब उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने सुना कि भोलेनाथ कंदराओं के अंदर में रहते हैं, पर्वत के ऊपर में रहते हैं, वहां पे बिल्कुल निर्जन है। तो उन्होंने कहा कि तेरे को ये किसने बताया कि जहां वो रहते वो निर्जन है? तू कभी गया कैलाश पर्वत के ऊपर में? कहने लगे कि नहीं मैं तो नहीं गया। तो तुम्हें कैसे पता कि वो निर्जन है? अरे वहां पे अनंत कोटि जितने भी देवी देवता गण हैं, जितने पृथ्वी के ऊपर में जीव आत्मा है, वो जब मरते हैं तो उनका मुक्ति का साधन वहीं से जुड़ा होता है, उनकी पेशी रुद्र के हाथों ही होती है। अब ये बात जब सुनी तो मृत्यु से उन्हें याद आया कि जो पहले थे राजा दक्ष, जो इनके ससुर थे, वो उन्होंने कुछ गलत काम किया था, तो इन्हीं भगवान शंकर के एक गण ने सर धड़ से अलग कर दिया था। अब इन्होंने ये सोचा कि अगर मैंने कुछ किया ऐसा गड़बड़ काम, तो अभी ये सप्तऋषि आए हैं, कभी कोई गण ही आ जाए। अब इतनी वार्ताओं को जब सुना तो मैनाक वहां पे था, वो कहने लगा राजा हिमाचल को कि भैया एक बात बताएं, देखो तुमने अपनी बेटी शादी करनी है ना? उन्होंने कहा हाँ वो तो करनी है। और एक चीज देखो, जिस व्यक्ति का इतना दबदबा है, इतना यश है, कीर्ति है, त्रिदेवों में एक देव है, तो तुम किस चक्कर में लगे हुए हो? अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दो, ऐसे अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दो, इतना सोच विचार मत करो। अब कहीं इन लोगों का मूड खराब हो जाए और कोई गण आए और तुम्हारे साथ साथ हमारा भी काम हो जाए। तो राजा हिमाचल ने कहा कि ये भी बात तुम ठीक कह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हे सप्तऋषियों आप जाइए, शुभ लग्नों के अंदर में मैं अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार अवश्य करूंगा। अब ब्रह्म देवता को कहिए कि वो शुभ लगन को ढूंढे। ब्रह्मा जी के पास में निवेदन गया। ब्रह्म देवता ने फागुन मास के कृष्ण पक्ष की 14 तिथि पे, शिवरात्रि जिसे हम लोग मनाते हैं, महाशिवरात्रि पर्व, ऐसा शुभ लगन उन्होंने निकाला, अद्भुत लगन निकाला, जिसमें माँ पार्वती जी का वरण होने का उन्होंने लगन, तिथि और समय निकाला। अब जब इतनी हो गई तो उन्होंने वहां पे भगवान नारायण को बुलवाया। भगवान नारायण को बुलवाया, उन्होंने कहा कि हे भगवान नारायण, अब आप लोगों के कहने के अनुसार शादी की तैयारी के लिए तो बात तो कर दी, अब वो लड़की वालों के पास सप्तऋषि भी जाके बात करके आ गए हैं। अब ये बताओ इधर से कैसे जाना है, क्या क्या करना है, उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। तो भगवान नारायण कहने लगे कि देखो तैयारी क्या करनी है, जिस जिसको चलना है वो चलो। तो इतने में इंद्र बोला कि प्रभु एक बात बताएं। कहने लगा हाँ, आप देखो 4 भुजाओं वाले देव हैं, आपका मुखमंडल कितना शोभायमान है, अद्भुत है आप। भगवान नारायण देखने में अद्भुत है, ब्रह्म देवता देखने में अद्भुत है, लेकिन वो तो दिगंबर हैं, कुछ पहनते ही नहीं है। ऐसी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी, सर्प आदियों को उन्होंने गले में डाल रखा है। ऐसे भूत भावन भगवान का बारात कैसे तैयार किया जाए, इसके ऊपर में आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे को कल किसी श्रद्धालु ने कहा था कि पंडित जी
कई बार शिव महापुराण हम लोगों ने श्रवण किया मंदिर में, लेकिन किसी भी बार ऐसे पूर्ण रूपेण रूप से इसका विस्तारीकरण रूप में आपने शिव विवाह नहीं सुनाया, तो वो उसका विस्तारीकरण रूप में आप शिव विवाह हमें सुनाइए। तो जिस श्रद्धालु ने कहा वो लोग भी आ गए हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं वो लोग भी, तो उसी का विस्तारीकरण आज के मैं पूरे समय काल में सुनाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर भगवान शंकर को वहां पे पहुंचे, नारायण भगवान ने कहा कि देखो 2 प्रकार की बाराती जाएंगे। एक बारात जाएगी जो केवल और केवल देवताओं की होगी, जिसके अंदर में देवी देवता गण होंगे, और दूसरी भी बारात साथ में चलेगी जिसके अंदर में महादेव होंगे और उनके जो भी होंगे वो चलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि सब लोग ऐसे जाने से पहले महादेव जी से तो पूछ लो कि वो कैसे चलेंगे, क्या होगा। तो भगवान शंकर के पास में ब्रह्मा जी पहुंचे वहां पर, और ब्रह्मा जी के साथ में वहां पे इंद्रादिक देवी देवता भी वहां पे पहुंचे, भगवान नारायण भी वहां पहुंचे। उन्होंने जाकर कहा कि हे प्रभु, सप्त ऋषियों द्वारा राजा हिमाचल को सूचना दे दी गई, वो राजी हो गए हैं, अब आप बताओ कि विवाह कैसे करना है। तो भगवान शंकर ने कहा कि विवाह के लिए सब तैयार हो गए। कहने लगे हाँ जी प्रभु, सब तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम करो कि अब आप लोग जो जो जाने के इच्छुक हैं वो सब लोग अपनी अपनी तैयारियां करो, और मैं अपनी तैयारी जो है मैं अपने गणों के द्वारा करता हूँ। आप लोग अपना कार्य करो और मैं अपने गणों के द्वारा अपनी तैयारियों को करता हूँ। अब इतनी कथा कहकर वहां से भगवान शंकर को सब लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पे सब लोग पहुंच गए। इधर विश्वकर्मा जी को भगवान नारायण ने आदेश दिया कि जाइए और राजा हिमाचल के यहाँ पे पूर्ण रूप से जो जो चीजों का निर्माण करना है वो निर्माण कर दीजिए, वेद मंडप आदि बनवाइए, सारी तैयारी करवा दीजिए। अन्नपूर्णा माता को कहा कि आप जाओ और वहां पर जाकर भंडारण को भरो, वहां पे अन्न को भरो। और वहां पर ऐसे करके विश्वकर्मा और अन्नपूर्णा माता नीचे उतरी हैं, उन्होंने भंडारों को भर रहे हैं, कुबेर उतरे हैं, धन को बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मी जी को कहा कि जाओ माँ भगवती का अद्भुत श्रृंगार किया जाए। अब भगवान शंकर की तैयारी हो गई विवाह के लिए। तो सब देवी देवतागण जब गए तो वहां पर भगवान शंकर के पास में सर्वप्रथम कुछ बिच्छू आए, बिच्छू वगैरह चल के आए। उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो महादेव हैं, ये देवता है, इनकी दृष्टि हम लोगों के ऊपर पड़े अथवा ना पड़े वो एक बार को हो सकता है, लेकिन आप महादेव हैं, आपके यहाँ तो सबकी दृष्टि होती है और सबकी पेशी भी होती है, तो प्रभु हमको भी आप अपने बारात में ले चलो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, तुम भी जाओगे। अब वहां पर नंदी जी कहने लगे कि प्रभु बिच्छू जाएंगे। उन्होंने कहा क्यों, ये जाने योग्य नहीं है, पृथ्वी पे क्या चीज नहीं है, सब कुछ तो है, ये भी जाएंगे। नाग आए, उन्होंने कहा कि प्रभु सबको आप लेके जा रहे हो, हमको तो देख के लोग भाग जाते हैं, हमको भी आप लेके चलिए, हम भी आपके विवाह में जाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि बिल्कुल चलोगे, तुम भी हमारे साथ चलोगे। अब उन्होंने कहा कि प्रभु हम कैसे चलेंगे। तो कहने लगे कि अलंकार रूप में तुम हमारे शरीर में विद्यमान हो जाओ, हमारे शरीर में अलंकार रूप में विद्यमान हो जाओ। नंदी जी कहने लगे कि प्रभु शादी करने जा रहे हैं, शादी तोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, ये भी हमारे साथी हैं, ये कहाँ जाएंगे, जाएंगे, ये भी जाएंगे। अब ऐसे करके नाना प्रकार के जीव आत्माओं, जिसको कोई नहीं समझे उसको भोलेनाथ समझे, ऐसे जीव आत्माओं को भगवान शंकर ने आश्वासन दिया।
अब ये तो जीवित व्यक्तियों की बात है। अब मृतक लोग आए, प्रेत, भूत, प्रेत, पिशाच। अब उन्होंने कहा कि प्रभु इन लोगों को तो आप लेके जा रहे हो, लेकिन हम लोगों को कौन लेके जाएगा? आपके जो यहाँ पे कर्म फल भोगने के लिए हम नरक के अंदर में पड़े होते हैं या और प्रकारेण रूप से पड़े होते हैं, तो हमारे को ऐसा अद्भुत दर्शन कहाँ मिलेगा? तो नंदी कहने लगे कि प्रभु इनको छोड़ दो, इनको मत ले जाओ, बाकी तो आप चलो, आपने जिन जिन को कह दिया वो जैसे भी जाएंगे जाएंगे, लेकिन इनको मत ले जाओ। भगवान शंकर के आगे एक प्रेत आके रोने लगा और क्या कहता है कि हे भूत भावन शंकर, क्योंकि आपका नाम है भूत भावन, भूतों को भावन करने वाले ऐसे अद्भुत शंकर, आज उनका वर्ण होने जा रहा है तो वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। अब वो वहां पर बैठ के भूत पिशाचों ने भगवान शंकर की प्रेतराज स्तोत्र के माध्यम से भगवान शंकर की वहां पे उपासना की है। ये भी एक स्तोत्र है। ये स्तोत्र का पाठन होता है जब किसी के ऊपर प्रेत का हो जाता है भाव, प्रेत आ जाता है, कई लोग कहते हैं ना, तो उस झाड़े के समय में ये प्रेतराज स्तोत्र को पाठन किया जाता है और उससे गंगा जली से शुद्ध करके उस व्यक्ति के शरीर से प्रेत को निकाला जाता है। अब उस स्तोत्र का पाठ किया गया है और उस स्तोत्र के पाठ के बाद में भगवान शंकर ने कहा कि भैया ये भी हमारे साथ जाएंगे। अब नंदी जी ने कहा कि प्रभु ये जो आपके साथ जाएंगे तो फिर अब हम लोग आपके साथ नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसे मत बोलो, ये कैलाश पर्वत सबका है, ओमकार में सब विद्यमान है, ओमकार एक शब्द के अंदर में सब कुछ विद्यमान है, तो ये सब मेरे में ही तो है, तो ये अभिन्न कहाँ तुमने समझ लिया, ये सब मेरे साथ जाएंगे। अब भगवान शंकर की वार्ता को सुनकर सब प्रेत खुश हो गए। अब नंदी जी ने कहा कि प्रभु देखो, वैसे तो आपकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, लोगों की 2 नेत्र होती हैं, आपके 3 नेत्र हैं। अच्छा, जटा के ऊपर में पहले ही गंगा जी विद्यमान है, चंद्र ऊपर में बैठे हुए हैं, ऐसे अद्भुत आपका वैसे श्रृंगार है, लेकिन ये श्रृंगार और गेटअप तो कैलाश पर्वत के हिसाब से है ना, शादी करने के लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक काम कीजिए कि आप अगर कहो तो भगवान नारायण को कहें कोई द्रव्य मणिकाओं की कोई आपको मुकुट ला दे। भगवान शंकर कहने लगे कि देखो, अगर तुम्हें लगता हो तो ऐसा कोई मुकुट, तो तुम मुकुट लेके दे दो, और तो मैं क्या कहूं। अब भगवान नारायण के पास में ये गए नंदी जी, उन्होंने कहा कि देखो भोलेनाथ तैयार हो गए विवाह के लिए, आप एक काम कीजिए, आप मणियों की माला और कोई अच्छे से अद्भुत रूप से कोई आपका अद्भुत मुकुट हो तो वो मुकुट दे दीजिए। तो भगवान नारायण कहने लगे कि देखो, वो महादेव है, उनको मुकुट और ये मालाएं नहीं चलेंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप दो उनको। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। अब नारायण भगवान चुप हो गए, उन्होंने देखा कि देवी बोल रही है तो मैं चुप ही हो जाऊं, वही ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, जो अच्छा लगे वो दे दो। अब लक्ष्मी जी ने क्या करा कि नवरत्नों की 28 मालाएं और 22 मुकुट स्वर्ण जड़ित नाना प्रकार के रत्नों का वो निकाल के दिया कि जाओ, इनमें से जो भगवान भोलेनाथ को अच्छा लगे वो पहना देना, और फिर देखो जो भी है वस्त्र आदियों को। तो उन्होंने कहा कि देखो वस्त्र आदि भी ले जाओ। अब उन्होंने नाना प्रकार के रेशमी वस्त्र वगैरह दिए, सब कुछ लेके गए। अब जैसे ही भगवान शंकर की जटाओं में मुकुट पहनावे तो कोई भी मुकुट जटा के अंदर फिट ना आवे। अब नंदी जी ने कहा कि प्रभु ये थोड़ी सी जटाएं काटनी पड़ेंगी, जब ही इसके अंदर में मुकुट फिट होएगा। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, इस जटाओं में बड़ी तेज है, अभी तुमने देखा था ना, उसी जटा की एक बाल से वीरभद्र उत्पन्न हो गया था, और तुम इसे काटने की बात कह रहे हो। ये कटेगा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा प्रभु हटाओ, मुकुट नहीं चलेगा, माला।
तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो तुम्हारी मालाएं हैं, इसकी चमक पे किसी का मन जाए चाहे ना जाए, लेकिन मेरे गले में जो सर्प है उसको देख के सबका नजर एक बार तो मेरे ऊपर चला ही जाएगा। भाई ऐसा भी बंदा है जिसने गले में सांप डाल रखा है, ये मोती हम नहीं पहनेंगे। रेशमी वस्त्र, जो वस्त्र अद्भुत लक्ष्मी जी ने निकाले। अब उन्होंने कहा कि देखो ये जितने भी वस्त्र हैं, ये सारे वस्त्र उन व्यक्तियों को चाहिए होता है जिसके शरीर में कोई कमी हो, उसको ढकने के लिए। मैं तो पहले ही दिगंबर योगी हूं, मेरे को इसका क्या करना है, मैं ये सब कुछ नहीं पहनूंगा। अब बहुत जिद करने लगे तो भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हें बहुत ऐसा लगता है तो एक मृग की छाल हम पहनेंगे। मृग की छाल और अमगोछा उन्होंने लिया। तो मृग की छाल भगवान शंकर ने पहना और अमगोछा को अपने कंधे पे रखा, ताकि उससे वर्ण होगा तो जब फेरे लिए जाएंगे तो सुविधा हो जाएगी। अब वो अमगोछा उनके कंधे पे रखा। अब उन्होंने कहा कि प्रभु एक काम करो कि कुछ रूप रंग श्रृंगार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो हम हैं योगी, योगी का अपना ही रंग अद्भुत होता है। जो परमात्मा की दी हुई शरीर के ऊपर में ज्यादा लीपा पोती करते हैं, उसमें ज्यादा नैन नक्श बनवाते हैं, वो लोग अपने ज्ञान और विवेक को ये नहीं ध्यान देते कि जो प्रभु ने बना के दिया वो पहले ही बहुत अद्भुत और सुंदर है, उसमें क्या लीपा पोती कर रहे हो, और उसमें ज्यादा लीपा पोती करके भी तुम क्या विश्व सुंदर तो नहीं बन जाओगे। जो भगवान ने बना रखा है वो अपने आप में अद्भुत है, उसके अंदर में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो हम तो ऐसे ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु एक काम करो, कुछ थोड़ा सा गेटअप आप चेंज कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा तुम्हारी इच्छा हो तो एक काम करो, भस्म लगा दो। उन्होंने कहा कि प्रभु भस्म, कहने लगे हाँ। कहते हैं कि भस्म एक ऐसा तत्व है भस्म के अंदर में कि जो व्यक्ति को नजर लग जाए, जिस व्यक्ति को नजर लग जाए, जिस व्यक्ति को कोई ऐसा, कई लोगों के मन में होता है कि भाई उसकी जो हाय लग गई है, उसकी नजर लग गई है, ऐसे व्यक्तियों को, अथवा कोई छोटे बच्चे होते हैं जिनको प्राय खूब नजर लग जाती है, तो कहा जाता है, रुद्री के पाठ में कहा जाता है कि भगवान शंकर का भस्म दैनिक रूप पे आप अपने बच्चों के ऊपर लगाओ, टीका करो, अपने माथे पे लगाओ, ऐसे व्यक्तियों को नजर दोष आदि नहीं लगता है। भगवान शंकर ने कहा कि भैया हमको भस्म लगाओ। अब भगवान शंकर ने अद्भुत रूप से भस्म आदियों को लगाया। भस्म लगाने के बाद में इधर सारे देवी देवता गण तैयार हुए। ब्रह्मदेव सबसे पहले राजा हिमाचल के पास पहुंचे, सारा कार्यों को निरीक्षण किया, देख लिया सब कुछ ठीक है। नारद जी को कहा कि चलो लगन पत्रिका आदियों को लिखो। महर्षि दधीची को भेजा कि जाओ आप सब विवाह आदि को करवाओ। तो महर्षि दधीची ने एक बार में स्वीकार किया कि नहीं हम जाएंगे, कराएंगे पंडिताई। अब वो गए नीचे पंडिताई करने के लिए। अब ऐसे कर करके सब लोग तैयार हुए। अब नारायण भगवान और इंद्रादिक देवताओं ने देखा जब भगवान शंकर की गणों की जो बारात, तो उन लोगों ने बीच में फटाफट एक मीटिंग बिठाई कि भैया इतनी लंबी बारात, इसमें तो बंदे भी हैं, जीव भी हैं, जंतु भी हैं, भूत प्रेत पिशाच, जिनको कोई नहीं रखता उनको सबको इन्होंने ले रखा है, इतनी बड़ी बारात, अब क्या होगा। तो भगवान नारायण हंसकर कहने लगे अरे कुछ बात नहीं होगा, अन्नपूर्णा जी को हमने भेजा है, विश्वकर्मा को हमने बोला है, सब संभालेंगे, कोई बात नहीं। तो इंद्र कहने लगा कि प्रभु एक काम करो कि पहले हम ही चलते हैं और फिर ये भगवान शंकर चलेंगे। अब इंद्र गया और इंद्र ने जाकर बोला कि हे महादेव, क्या मैं आपको ऐरावत हाथी दूं गज, जिसके ऊपर आप बैठ के चलेंगे। तो नंदी कहने लगे कि अरे भैया ऐरावत वही ना जो समुद्र के अंदर डूब गया था तुम्हारा, वही ऐरावत।
जिस अरावत की तुम रक्षा नहीं कर पाए, जो ऐसे अरावत गज की तुम रक्षा नहीं कर पाए, वो आप भगवान शंकर को दे रहे हो? नहीं, वो नहीं लेंगे। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे नंदी, हम तो अपने नंदी बैल पे ही चलेंगे। अब नंदी बैल के ऊपर में भगवान उल्टे होकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर किसी ने पूछा सूत जी भगवान से कि भगवान शंकर उल्टे क्यों बैठे हुए हैं? तो वो कहते हैं कि देखो कि भगवान शंकर उल्टे इसलिए बैठे हुए हैं कि नंदी कर्म के प्रधान हैं। व्यक्ति सीधे रूप से कर्म करता है और देव उल्टे रूप से देखकर उसके कर्म को देखते हैं। उल्टे घूमेंगे जब भी तो देखेंगे, और वो भी सामने देखेंगे, और भक्त पीछे होंगे तो पता कैसे चलेगा किसने क्या कृत्य किया है। इसलिए भगवान शंकर उल्टे बैठे हुए हैं। अब ऐसे उल्टे भाव से वो बैठकर भगवान शंकर उस नंदी बैल के ऊपर में बैठे हुए हैं और वो नंदी जी चल रहे हैं। अब इंद्रादिक देवताओं ने कहा कि प्रभु आप कहो तो हम लोग आगे चलें। भगवान शंकर ने कहा जिसको जहां जाना है जाओ, डेस्टिनेशन तुम्हें पता है ना, शादी स्थल पता है ना, पहुंचो। तो भगवान नारायण ने कहा कि इंद्र तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तो 52 पत्नियां हैं, तुम अपनी शादी करने जा रहे हो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? वो कह रहे हैं कि प्रभु उतावले नहीं हो रहे हैं, हमें अभी संशय है। संशय ये है कि कहीं शादी बीच में ना रुक जाए, इसलिए कि पहले हम लोग जाके वहां सेटलमेंट कर लेते हैं ताकि भगवान शंकर की शादी हो ही जाए, ताकि तारकासुर मारा जाए इनके पुत्र के द्वारा और हमारी गद्दी हमें वापस मिल जाए। आप प्रायः देखना, वो भी मांगलिक कर्म होता है या कोई ऐसे कर्म होते हैं, कुछ लोग ऐसे जुड़े होते हैं उसमें जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जुड़े होते हैं, अपनी कामनाओं के लिए जुड़े होते हैं। उन्हें उत्सव से कोई मतलब नहीं है, मांगलिक कार्य से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल मतलब है अपनी स्वार्थ सिद्धि से। अब वो इंद्रादिक देवताओं ने क्या करा कि भगवान शंकर से पहले आगे गए। अब वहां पर भव्य रूप से बारात पहुंची। मैना देवी, अभी तक उनको बस बतलाया गया था कि 3 देव में से एक देव है जो तुम्हारे दामाद है, वो महादेव है। तो उन्होंने कहा कि इसमें से कोई एक ऐसा हो जो हमें बताए उनका रूपरेखा। तो वहां नारद मुनि मिले। सर्वप्रथम उन्होंने पूछा कि देवर्षि आप ही आए थे ना उस दिन बताने के लिए? कहने लगे हाँ माता मैं ही आया था। अच्छा ये बताओ वो लड़का देखने में लगता कैसे है? तो उन्होंने कहा कि देखो परमात्मा निराकार होता है, उसका कोई साकार रूप नहीं है, वो परमात्मा है, निराकार रूप है। कहने लगे अच्छा गोरा है कि काला है? कहने लगे देखो माता मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं कि परमात्मा निराकार है और उसका कोई रंग नहीं होता, वो तो सब में विद्यमान है, वो ऐसे महादेव है। अच्छा उनके कोई माता पिता? तो कहने लगे कि माता वो दूसरों को जन्म देते हैं, उनके कोई माई बाप नहीं है। अच्छा तो वो करते क्या है? योगी है, अद्भुत योगी है। रहते कहाँ है? अरे तुम्हारा पति जो है ऐसे छोटी छोटी कंदराओं वाला, उससे बड़ी कंदराओं के अंदर में वो रहते हैं, बहुत बड़ा भव्य उनका विस्तारीकरण है। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा देखने में कैसे लगते हैं? तो कहने लगे अरे माता तू कैसी बात कर रही है, तेरी कन्या छोटी है और वो बहुत लंबे हैं, देखने में अद्भुत लंबे हैं। आपको पता है त्रिदेवों में सबसे लंबे जो है वो महादेव ही है। ब्रह्मा जी भी छोटे से हैं, नारायण भगवान भी छोटे से हैं, लेकिन महादेव की लंबाई बड़ी ऊंची है। अब उन्होंने कहा कि माता तू क्या बात कर रही है, वो तो नटराज हैं, तो उनको सर्वसाधारण समझ रही है? अच्छा अब उन्होंने नारद जी ने इतना कुछ व्याख्यान किया भगवान शंकर का कि माता ने सोचा कि वाकई कोई अद्भुत सिद्ध व्यक्ति से मेरी पुत्री का कन्यादान हो रहा है। अब वो गई राजा हिमाचल के पास, उन्होंने कहा कि पति देव आपने बड़ी कृपा करी, अपनी पुत्री का विवाह इतने शोभायमान व्यक्ति से कर रहे हो। तो राजा हिमाचल कुछ बातों को तो जानते थे, उन्होंने कहा कि अरे पगली ये समय बात करने के नहीं, काम करने की है, जल्दी से तुम तैयारी करो और मुझे भी आगे जाने दो, अब इसके ऊपर चर्चा मत करो, चलो। अब
बारातों का आगमन हुआ, इंद्रादिक देवता आए। लोग देखें, जो देखे इंद्रादिक देवताओं को, वो कहे कि भाई इतने सुंदर बाराती, ऐसे भव्य बाराती। तो उनमें से जो जो देखने के लिए आए, माँ पार्वती की जो बहनें, उनकी जो सखियां पूछने आए, तो इंद्र को किसी ने पूछा कि क्या आप शंकर हो, आप ही भगवान शंकर हो? कहे नहीं नहीं, हम भगवान शंकर नहीं है। तो आप कौन हो? तो कहने लगे कि हम तो उनके सेवादार हैं, उनके सेवक है। अब ये बात जब उन्होंने सुना कि जिसका सेवक इतना सुंदर है, वो खुद कितना अद्भुत सुंदर होगा। थोड़ी दूर के बाद में भगवान नारायण आए, उनके पास सब लोग गए। उन्होंने कहा कि क्या आप भगवान शंकर हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं भगवान शंकर नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह एक देव हूँ, त्रिदेव में एक देव मैं भी हूँ, लेकिन वो तो अद्भुत महादेव है, मैं देव हूँ, वो महादेव है। अब इस और वार्ता को सुन के सब लोगों की जिज्ञासाएं और बढ़ गई। जब देवता अंदर आ गए, मंडप के अंदर में आ गए, तो इसके बाद में कीड़े मकोड़े चल के आने लगे। अब उन्होंने कहा कि ये कीड़े मकोड़े, तो वहां सप्तऋषि खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये भी आए हैं, ये भी आए हैं, हाँ ये भी आए हैं। बिच्छू आए, सर्प आए। अब सब लोग जो नीचे खड़े थे थाली, कोई जंतु ना काट ले, सर्प ना काट ले, सब छतों के ऊपर। उन्होंने कहा कि भैया इनमें लड़का कौन है? तो कह रहे वो तो अभी आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि पीछे बहुत बड़ी भूतों की, प्रेतों की। वो कह रहे ये कौन है? कहने लगे ये सब विवाह देखने आए हैं, ये भगवान शंकर के अद्भुत गण हैं। तो एक सखी उसमें बोली कि देखो क्या जमाना आ गया, आगे इतना लीपा पोती वाले व्यक्तियों को रखा था, और पीछे ये भूत प्रेत रखे हुए हैं। तो यहाँ पे सूजी भगवान कहते हैं यही वास्तविक सच्चाई है। आदमी ऊपर से तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, अंदर में कुछ और होता है, ये तो परखने के बाद पता लगता है। अब यहाँ पर जब ऐसी कथाओं को सुना, देखा, अब इतने में महादेव नंदी बैल के ऊपर में आए। अब भगवान शंकर के ऊपर में जो चंद्रमा विद्यमान है, रात्रि का टाइम है, और पूर्ण रूप से वो चंद्रमा अंधकार में है, जो कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष के ऊपर में चंद्रमा की कलाएं कम हो जाती हैं, प्रकाश कम हो जाता है। अब प्रकाश कम हो गया है, भगवान शंकर का मुंह बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, बस 3 आंखें दिख रही हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। लंबी लंबी जटाएं दिख रही हैं, ऊपर से गंगा जी का जल स्रोत दिख रहा है। अब ये देख के सारी जो बची खुची हुई थी वो वहां से सब भाग गई। अब जाकर सबने मैना को कहा कि माता ये जोत की थाली जो तुम सजा के आगे आई हो, इसको घड़ी में रख दो, इसका कोई जरूरत नहीं है। कहने लगे क्यों? कहने लगे कि देखो इस थाली की अब जरूरत नहीं है, वो जो व्यक्ति जो तुमने दामाद ढूंढा है, वो दामाद को ये जोत वोत की कोई जरूरत नहीं है, वो तो निरंकार रूप है, उसको ये जोत पूजा पाठ की भी कोई जरूरत नहीं है। इसको तुम वापस जहां से लाई हो वहां रखो और जल्दी चलो मंडप की ओर। अब उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है? उन्होंने कहा कि तुम चलो। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम देखेंगे। अब जो उन्होंने देखा, भगवान शंकर को मुंडों की माला पहने हुए, कानों में बिच्छुओं को डाल रखा है, गले में नाना प्रकार के सर्पों और सर्पों से ही अलंकार को सुशोभित कर रखा है, ऊपर में गंगा बह रही है और चंद्र भी विद्यमान है। अब वो जो जोत की थाली उनके हाथ में थी, वो हाथ से छूट के नीचे गिर गई। अब वो भागे वहां से। अब वो भागकर सबसे पहले नारद मुनि को ढूंढने लगे, जिन्होंने इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया था। नारद जी को ढूंढने लगे कि प्रभु आप, वो नारद कहाँ गए? उन्होंने मेरा सत्यानाश कर दिया, इतनी शोभायमान मेरी पुत्री और ये कैसा दामाद कर दिया, अब क्या करें? अब वो तो खूब कूदे, इधर उधर ढूंढे, नारद जी को गाली पे गाली पड़े। अब भगवान नारायण की तरफ नारद जी देखे तो नारायण भगवान कहने लगे, नारद जी को तुमको हमने कहा था ना वर्णन करना सोच समझ के, अत्यधिक वर्णन क्यों कर दिया? तो कहने लगे कि प्रभु कैसे भी शादी हो जाए, और तो क्या था। तो अब कोई बात नहीं, मांगलिक कार्य में कभी शरीर से ज्यादा कष्ट भी हो जाए,
कोई हमें ऐसी वार्ता भी कह दे तो उसको सुन लेना चाहिए। क्यों? आप मांगलिक कार्य करवा रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे अगर आप कुछ मांगलिक कार्य करोगे। अब इतनी कथा होने के बाद में भगवान शंकर, ऐसे रुद्र भगवान अंदर में आए। अब भगवान शंकर अभी भी पीछे ही देख रहे हो। तो नंदी ने कहा कि प्रभु अब तो सीधे देखो। तो उन्होंने कहा कि पहले सारे बंदे एंटर हो जाए तब सीधे देखेंगे, कोई पीछे छूटना नहीं चाहिए। सारे अंदर आ गए। कहा कि अच्छा अब आप सीधे देखो, अब तो आप सीधे देखो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं सीधे देखता हूँ। अब वो उन्होंने सीधे देखा और वो वहां पर दिवंगत रूप में भगवान शंकर आए अंदर में। राजा हिमाचल के पास में माता मैना गई, उन्होंने जाकर बोला कि ये आपने ठीक नहीं किया, एक अपनी इतनी सुंदर पुत्री को ऐसे दिवंगत योगी के पास में तुमने भेज दिया, इससे वर्ण करोगे। अब राजा हिमाचल ने क्या कहा मैना को कि अरे चुप हो जा, अब तो ज्यादा मत बोल, तुझे पता है ऐसे ही बोलने पे दक्ष का काम हो गया था खराब, तुझे मैं चाहिए कि दामाद चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात। कहने लगा हाँ, ये ऐसे भोलेनाथ है, चुप रहते हैं तो खुश रहते हैं, गुस्सा आ गया तो बंदे सारे साथ, और वो अभी काम हो जाएगा। तो तुम्हें दामाद चाहिए कि पति चाहिए? तो कहने लगे कि नहीं, पति तो पहले चाहिए, तो चुप करके शादी करो, अब जो है सो कराओ। दधीची मुनि वहां पे बैठे, मंगलाचरण आदि का पाठ हुआ। भगवान भोलेनाथ के पास में माँ पार्वती जी को लेके आया गया। बड़े भव्य तरीके से उनका विवाह हुआ। इधर माँ भगवती अन्नपूर्णा ने नाना प्रकार के पकवान रूप में, अन्न रूप में लोगों का आदर भाव सत्कार भाव किया। अन्न रूपेण सब लोगों ने भोलेनाथ के विवाह का प्रसाद ग्रहण किया। मांगलिक रूप से विवाह हुआ। बारात में भी कई कम खाने वाले, कई ज्यादा खाने वाले, ऐसे भी कई गण थे। सब लोगों ने फिर भी भगवान नारायण की कृपा से, अन्नपूर्णा माता की कृपा से पूर्ण रूप से बारात में जो जो आए थे सबने अन्न अच्छे से ग्रहण किया। राजा हिमाचल ने भी पूर्ण निष्ठा से पूर्ण भाव रूपेण सबका यथोचित मान सम्मान किया। विवाह हो जाने के बाद में अब अभी तक मैना ने केवल भगवान शंकर के 3 नेत्र देखे थे और तो कुछ देखा नहीं था। और वो जाए लेकिन दूर खड़ी रहे। उन्होंने कहा कि भाई कन्यादान कौन करेगा? अब वो व्रत तो पूरे दिन उन्होंने कर रखा था। आजकल तो समय चेंज हो गया, जो कन्यादान माता पिता होते हैं वो पहले खा के बैठे रहते हैं। अरे मूर्ख आदमी, कन्यादान करने वाला व्यक्ति पूरे दिन व्रत रखता है, दूध और फल खा के, और उसके बाद कन्यादान होता है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ टेबल के ऊपर में बिठा के माता पिता को भी खिला देते हैं और वो फिर जाके कन्यादान करते हैं। ऐसे कन्यादान का क्या लाभ है? अब मैना जी पूरे दिन से भूखे प्यासे, और भगवान शंकर का जो शकल देखे हाल उनको मूर्छा आ जाए, चक्कर आए, गिर जाए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि सप्तऋषि को कि भाई ये ऐसे जो बार बार गिरती रहेगी तब तो शादी 2 दिन तक खत्म नहीं होगी, जाओ उसको समझाओ। अब सप्तऋषि वहां से उठे और उन्होंने मैना को हाथ पकड़ा और दिव्य दृष्टि उनके अंदर में डाली। ऐसे ही जब हम अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से दुखी होकर विचलित होकर पृथ्वी पे दर दर धक्के खाते हैं, तब ऐसा कोई धर्म प्रेमी, ऐसा कोई गुरुजन, कोई कृपा करने वाला, ऐसा जब हमारे जीवन के अंदर में कोई कृपा कर देते हैं तो हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। सप्तऋषियों ने कहा कि अरे माता तू पागल है, अब देख तू भगवान शंकर को, ये कौन है? अब जब उन्होंने देखा कि ये वाकई महादेव हैं, अब उन्होंने कहा कि तू अपनी बेटी को देख, जो तेरे को अपनी बेटी लीपा पोती में दिख रही है ना, ये तू देख, ये कौन है? यही नौ दुर्गा है, यही नव दुर्गा है। तूने इसका अभी कांतिमान रूप देखा है, यही काल रात्रि माता है, यही चंडी है, यही चामुंडा है। तू अपनी बेटी की शक्ल तो देख, तू भगवान शंकर की शक्ल केवल देख रही है। अब जब ये वार्ता को सुना तो उन्होंने कहा हाँ अब ठीक है। तो वहां पे कन्यादान हुआ है। गंगा चेव सरस्वती चेव गोदावरी चेव सिंधु,
तुंगभद्रा चेव एत, ऐसे कहकर नवरत्नों के द्वारा अपनी पुत्री का कन्यादान भगवान शंकर से किया। विदाई हुई है। भगवान शंकर एकम तिथि पे कैलाश पर्वत के ऊपर में आए हैं। एकम तिथि के ऊपर में कैलाश पर्वत के ऊपर में आए हैं। उस एकम तिथि के ऊपर में कैलाश पर्वत पर आए, सब लोग अपने अपने जगहों पे गए, बड़ा उत्सव हुआ है। उसके बाद में माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगे, क्या आप कुछ देंगे? उन्होंने कहा देवी वैसे तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम जो मांगो वो सब दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम ये मांगना चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा से कोई एक वर हमसे मांग लो। भगवान शंकर को कहा। भगवान शंकर ने कहा कि आज मुझे पता लग गया वास्तविक में तुम ही आदि शक्ति जगदम्बा हो। अब मुझे पता लग गया। अच्छा, अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो एक काम करो, अगर तुम्हारा दिल इस बात पे आ गया है कि तुम मुझे कुछ देना चाहती हो, तो एक काम करो कि कुछ भांग को घोट के पिला दो, क्योंकि हमने तब से 2 दिन से कुछ खाया नहीं। वो अन्न वगैरह तो थोड़ा हम कम खाते हैं, भांग की प्रधानता हमारी है। अब भगवान शंकर ने इच्छा जाहिर की। माँ पार्वती ने सोचा कि थोड़ा बहुत घोट के दे देते हैं, पी लेंगे। अब उन्होंने 1 बाल्टीन पी ली, 2 बाल्टीन पी ली, 3 बाल्टीन पी ली। भगवान शंकर ने अब 3-4 बाल्टीन पी ली तो माँ पार्वती ने कहा कि कुछ करे नहीं, अभी के लिए ठीक है। 2-3 घंटे के बाद में फिर कहा देवी अगर तुम्हें अच्छा लगे तो थोड़ा दो। 2-3 बार तो माँ पार्वती ने बड़े अच्छे तरीके से घोटा, 1-2 दिन और घोटा। अब उन दिन में 10-10 बार भगवान शंकर कहें कि देवी भांग घोटो और हमें दो। अब भगवान शंकर के इतने बार बार मांगने पे माता पार्वती ने सोचा कि ये तो मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। मेरे सर पे काला कौवा मंडरा रहा था जो मैंने भगवान शंकर को कहा कि आप ऐसा वर मांग लो, और ये तो मेरे जान की गले में हो गई। उन्होंने कहा कि प्रभु ये देखो, हमने हाथ जोड़ लिए, हम अपना वरदान वापस लेते हैं, अब हम आपको भांग घोट के नहीं देंगे। तो ऐसी कई भगवान शंकर के और माँ पार्वती के ग्रस्त आश्रमों की भी कई कथाएं हैं जो आप लोग आगे की कथाओं में सुनोगे। कुमार का जन्म होगा, तारकासुर का वध होगा। यहाँ पर लोमेश ऋषि कहते हैं कि जो ऐसे स्कंद पुराण के इस भाग के जो शिव चर्चा को जो कोई भाव निष्ठा रूप से श्रवण करता है, उसके ऊपर भगवान रुद्र की अति अनुकंपा होती है। ओम नमो नारायण।